ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास का श्रवण करने वाले भगवान विष्णु के भक्त, भगवान पुरुषोत्तम के भक्त सभी भक्तों को, भक्तजनों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन, मेरा वंदन। अब हम सभी लोग भगवान आज 25वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब माँ गौरी जी का ध्यान करेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकत्रये भद्राय नियता प्रणतास्यं। अब हम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे या भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे या भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम भगवान महादेव महाकाल शिव जी का ध्यान करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। अब हम भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नौकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीतामुखकमलमिल्ललोचनं नीरधावं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम्। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनकी प्रसन्न नयन नूतन कमलदल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का हम ध्यान करते हैं। भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा मातम्य आप सभी लोग सुन रहे हैं। आज 25वां अध्याय है। आप लोग 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे और उस समय आप सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करें। अथ 25 अध्याय। अथ सम्यग्वद ब्रह्माननोद्यापनं विधिं मुने पुरुषोत्तमासीवृतीनां कृपया नृणाम्। दृढ़धन्वा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आप कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले व्यक्तियों के लिए उद्यापन विधि का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को अत्यंत संक्षेप में कहूँगा।
पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी तिथि को उद्यापन कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर जो पूजन सामग्री मिल सके उसी से पूर्वाहन की क्रिया करें। सावधान चित्त हो, सदाचारी, विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों की उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें। हे भूपाल, अपनी शक्ति के अनुसार अथवा अपने धन के अनुसार चाहे 7 अथवा 5 ही ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। दोपहर के समय एक द्रोण लगभग 16 किलो अथवा 8 किलो अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 4 किलो पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनवावें। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सोने अथवा चांदी अथवा तांबे अथवा मिट्टी के जिसमें छेद सुराख न हो ऐसे शुद्ध 4 कलशों का स्थापन करें। चारों विभुओं की प्रसन्नता के निमित्त चारों दिशाओं में उन कलशों पर बेल रखें, उन पर उत्तम वस्त्र ओढ़ावें और पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवता को स्थापित करें। जो पुरुषोत्तम मास के आरंभ में कलश पर श्री राधा के साथ देवादिदेव पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित किया है, वहाँ से उन्हें लाकर मंडल के ऊपर बीचों बीच स्थापित करें। वेद वेदांग के ज्ञाता वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर जप करने वाले 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उन्हें 2-2 वस्त्र जिस पर हस्त मुद्रा आदि छपे हों देना चाहिए। फिर प्रसन्न चित्त हो आचार्य को धोती, दुपट्टा, आभूषण, अंगूठी आदि से भली भांति अलंकृत करें। अनंतर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। तदंतर पत्नी के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजन करें। वर्ण किए हुए चारों ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जप करावें। ऊपर के भाग में 4 दीपक चारों दिशाओं में स्थापित करें। फिर नारियल आदि फलों से क्रमशः अर्घ दान करें। घुटनों के बल पर धरती पर बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और उस समय मिलने वाले अच्छे फलों को लेकर श्रद्धापूर्वक अपनी पत्नी के साथ मुदित मन से हर्षित चित्त हो श्री भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए अर्घ दान करते हुए कहें, हे देव, हे पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ मुझसे दिए गए इस अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले 2 भुजाधारी हाथ में मुरली लिए पीताम्बरधारी देव श्री राधा के सहित भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के साथ भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इसके बाद उन मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करते हुए कहें, नीले कमल के समान कांतिशाली राधिका रमण, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश्वर की प्रीति पूर्वक आरती करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करें। असंख्य रत्नों से निर्मित सिंहासन पर विराजमान अंतर्ज्योति स्वरूप वंशी की ध्वनि से अत्यंत मोहित हुई वज्र वनिताओं से घिरे रहने के कारण वृंदावन में अत्यंत शोभायमान रत्नजटित किरीट और कुंडल धारण करने वाले राधिका और कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान वक्ष स्थल वाले और नवीन पीताम्बरधारी भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार उनका ध्यान करें। पश्चात राधिका के सहित भगवान पुरुषोत्तम को पुष्पांजलि देकर अपनी पत्नी सहित साष्टांग प्रणाम करें। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले पीताम्बरधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षवत्सल वाले श्री राधिका के सहित हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा को सुवर्ण के साथ पूर्ण दान प्रदान करें। फिर मुदित मन से आचार्य को विपुल दक्षिणा देवी। सपत्नीक आचार्य को श्रद्धा भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषण से संतुष्ट करें। अनंतर ऋतुजों को असाधारण दक्षिणा प्रदान करें। फिर पीताम्बरधारी श्री राधिका सहित साष्टांग प्रणाम करें। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले पीताम्बरधारी चित श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षस्थल वाले श्री राधिका सहित
श्री भगवान हरि को नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र दान करें। फिर मुदित मन से आचार्य को विपुल दक्षिणा देवी। सपत्नीक आचार्य को श्रद्धा भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट करें। अनंतर ऋत्विजों को असाधारण दक्षिणा प्रदान करें। कपड़ा ओढ़ाकर, घंटा, घुंघरू, किंडनी से सजाकर बछड़े सहित दूध देने वाली एक सीधी गाय का दान करें। गाय की पीठ पर तांबा मढ़ाकर, सींग में सोना मढ़ाकर, खुरों में चांदी मढ़वाकर देवें। घी के लिए बाल्टी देवें। तिल के लिए बर्तन देवें। पार्वती परमेश्वर की प्रीत के निमित्त युगल द्विज दंपति के पहनावे के लिए धोती, दुपट्टा, साड़ी आदि का दान करें। 8 प्रकार का पद दान करें। 1 घोड़ा उपानह देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चपलता, जीवन की क्षणभंगुरता का विचार कर झटपट वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत की पुस्तक का दान करें। श्रीमद् भागवत भगवान साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव विद्वान ब्राह्मण को इस ग्रंथ का दान करते हैं वे करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं से चंवर डुलवाते हैं और सेवा किए जाते हुए विमान में बैठकर उसी गोलोक धाम में जाते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, फल सहित खेतों का दान, तुला दान आदि जितने प्रकार के दान हैं, 8 प्रकार के महादान, वेदों का दान, ये सब दान श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर रखकर रेशमी पीताम्बर ओढ़ाकर आभूषणों से अलंकृत कर यत्नपूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान देवें। कांसे के 30 फुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दान देवें। हे भूपाल, इस प्रकार दान करने से प्रत्येक मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वे वैकुंठ में वास करते हैं। अनंतर योगियों को भी दुर्लभ निर्गुण गोलोक धाम में जाते, जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक धाम में जाने के पश्चात वे आवागमन से रहित हो जाते हैं। इसमें 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान है। निर्धन व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार व्रत की पूर्ति के लिए संपुट दान करें। यह भी न हो सके तो पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के निमित्त मालपुआ का कच्चा शुद्ध सामान, खोवा, चीनी अथवा गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, घी आदि और ऋतुफल संपुट के साथ रखकर हे देव, हे नृपति, आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके देवें और प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, हे जगत के आधार, हे जगत के अन्नदाता, मेरी ये लोक तथा परलोक की समस्त कामनाओं को शीघ्र पूरा कर दें। इस प्रकार भगवान गोविंद की प्रार्थना करके मुदित मन से भगवान पुरुषोत्तम का संस्मरण करते हुए सपत्नीक सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करते हुए विधिवत पूजन कर घृत, पायस, शुद्ध घी, मिश्रित दूध, घी, खीर का भोजन करावें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामग्री का संकलन करे। अंगूर, केला, विविध प्रकार के लंगड़ा, सीपिया, दशहरी आदि आम के फल, शुद्ध घी से बने हुए पकवान, सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने हुए माठ, मोर, खरबूजे का भजीता, ककड़ी का शिखरन, अदरक, सुंदर मौसमी, अनेक प्रकार की तरकारी, विविध प्रकार के पके हुए पृथक पृथक आम, खट्टा, मीठा, तीता, आम्ल, तीखा, चरपरा, खट रसों से बने हुए 4 प्रकार, भक्ष्य, भोज, शोष, लेह, पूरी, कचौड़ी, चटनी, अचार के भोजन, सुगंधित पदार्थों, पामड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से सुवासित मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित दूध को परोसकर मीठी वाणी से बोलते हुए, ये बहुत स्वादिष्ट है, इसे इसलिए यह आपके लिए ही बनवाया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए।
हे ब्राह्मण, हे प्रभु, इस पकवान में जो अच्छा लगे उसे मांग मांग कर लीजिए। आज मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मण समाज के अनुग्रह का पात्र हुआ, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। इस प्रकार कहकर प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें तांबूल और दक्षिणा प्रदान करें। छोटी इलायची, लौंग, कपूर, नागर, पान, कस्तूरी, जावित्री और चूना, इस सब पान के मसाले के साथ भगवान को तांबुल प्रिय है, इसलिए इन सब सामानों को मिला करके भगवान को पान का बीड़ा चढ़ावें और उसी प्रकार सब मसालों को मिला करके आदर के साथ ब्राह्मणों को भी देवें। जो व्यक्ति द्विजवरों का इस प्रकार का पान खिलाते हैं वे इस लोक में ऐश्वर्य सुख का भोग कर परलोक में अमृत के उपभोक्ता होते हैं। सपत्नीक ब्राह्मणों को संतुष्ट करके उनके हाथ में मोतीचूर के लड्डू देवें और ब्राह्मणियों को विधि विधान के साथ साड़ी, पीताम्बर अलंकार से अलंकृत कर वैष्णवी बांसुरी देवें। अपने गांव की सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीन क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यदि पूजितम मया देव परपूर्णम तदस्तु मे। इस मंत्र से भगवान पुरुषोत्तम को क्षमापन समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यादिशद्दो वंदे तमच्युतम। इस मंत्र से भगवान को नमस्कार करें। जो कुछ कमी रह गई हो वह भगवान अच्युत की कृपा से पूर्ण फलदायक हो, ऐसा कहकर सुखपूर्वक विचरण करें। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को प्रदान करें। अनंतर मिथ्यावाद से रहित हो अपने कुटुंबियों परिवारीजनों के साथ भोजन करें। अमावस्या का दिन आने पर रात्रि में जागरण करें। राधिका और पुरुषोत्तम भगवान की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करें। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती मुदित मन से नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करें। अनंतर आचार्य को मूर्ति के सहित उस पर चढ़ाया हुआ सब सामान दे देवें। अपनी रुचि के अनुकूल यथा योग्य अन्नदान करें। जिस उपाय से हो सके इस व्रत को करें और परम भक्ति के साथ अपने वित्त के अनुसार दान करें। नारी हो अथवा पुरुष हो, जो भी इस व्रत का आचरण करेंगे वे जन्म जन्मांतर में दुख दुर्भाग्य दरिद्रता के भागी नहीं होंगे। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे संसार में अपने नाना प्रकार के मनोरथों को पूरा करके विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक में जाते हैं। इत्थम यो विधि मवलाम्य चरक रीति श्री कृष्ण प्रियताम मास माद्य दरेण गोलोकम व्रजित विधूय पापुरासिम चातृत्यम सुखमनुभूय पूर्व पुंभी। श्री नारायण बोले, जो इस प्रकार श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को आदर पूर्वक विधि विधान के साथ करते हैं वे इलोक के साथ समस्त सुखों का उपभोग कर अपने पाप समूह का विनाश कर अपने पूर्वजों के साथ गोलोक में जाते हैं। इत श्री ब्रह्मनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास मातम्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़ धन्यवा उपाख्यान का व्रतोद्यापन विधि कथन नाम 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम की वंदना करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटुपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानो दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कोसल छंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु
उदारुअंग विभूषणम आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम इद वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो यह भांति गौरी अशीष सुन सिय सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हियर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सब संतन की जय सब भक्तों की जय। भगवान पुरुषोत्तम के प्रेमी भक्तजनों, आप सभी लोगों को वंदन, अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम।